हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाइट के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में आई को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आके बातें कर रहा होता है, बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें चो को दिखाया जाता है जो कि टॉन को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। ये चीज उसके बगल बैठे हुए लड़की नोटिस कर लेती है और चॉइस कहती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो सुनकर चॉय कहता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता, अगर मैं उसे जानता तो मैं उसको हाय बोलता। तो सुनकर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है, लेकिन मैंने तुमको कई बार देखा कि तुम बार बार उसी टेबल पे घूर घूर के देख रहे हो। तो यहाँ पे चॉय बात बदल देता है और कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान के जैसे दिखता है जिसको मैं जानता हूँ, और इन लोगों से कहता है तुम लोग बातें मत करो, इसे खाओ, ये बन चुका है। तभी यहाँ पे इनकी डिशेस खत्म हो जाती हैं तो लड़की कहती है, चॉन तुम जाओ और जाके और पॉक ले आओ। तो सुनकर चॉन शौक होता है, कहता है क्या मैं जाऊँ? तो उसके साथ बैठी दूसरी लड़की कहती है कि हाँ तुम जाओ और ढेर सारा बैकॉन भी लेकर आना। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन कहता है, फ्रेंड्स अगर तुम में से किसी को कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं जाके ले आऊंगा। तब यहाँ पे नाइट टॉन को रोकता है, कहता है कि नहीं तुम बैठ जाओ, मैं जाके ले आऊंगा। तो यहाँ पे टॉन कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे नाई जबरदस्ती करता है, उसको कहता है मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं जाके ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में चॉन और नाई को आसपास दिखाया जाता है सामने सामने, जहाँ पे चॉन अपनी पॉ को प्लेट में रख रहा होता है और नाई का ध्यान बस आई को ढूंढने में लगा रहता है और वो ध्यान नहीं देता और अपनी प्लेट में बहुत सारा सॉसेस भर लेता है। फिर हमें लोगों की टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी बैकऑन खत्म हो जाती है। तो टॉन कहता है ठीक है मैं जाके नाई से कह देता हूँ कि वो और ले आए। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे चॉन इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि नाई ने अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा सॉसेस रख लिए हैं, तो उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी तुम्हारे सॉसेस गिर रहे हैं। यहाँ पे नाई चॉन को थैंक्स बोलता है और तभी यहाँ पे टॉन आ जाता है और वो नाई को आवाज़ देता है। टॉन की आवाज़ सुन के यहाँ पे चॉन छिप जाता है और नाई से कहता है टॉन कि तुम हमारे लिए बहुत सारा बैकॉन लेकर भी है ना। तो फिर नहीं कहता ठीक है मैं ले आऊँगा। तो यहाँ पे सडनली नाई नोटिस करता है कि चॉन जो टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नाई चॉन से पूछता है कि तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हुए हो। तो यहाँ पे चॉन अपनी बात को छिपाते हुए बोलता है कि एक्चुअली मैंने चॉपस्टिक गिरा दी थी तो इसीलिए मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो सुनकर यहाँ पे नाई से कहता है जो चॉपस्टिक गिर गई उसको छोड़ दो, वो यूज़ करने लायक नहीं है, तुम जाके दूसरे ले लो। और फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो चॉन को एक नई चॉपस्टिक ला के देता है और फिर कंटिन्यू घूर घूर के आई की तरफ देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि किससे बात कर रहा है, इतना ज़्यादा टाइम इसे क्यों लग रहा है। फिर यहाँ पे नाई अपने फ्रेंड के पास आके बैठता है और फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर आई को ही ढूंढ रहा होता है। तब यहाँ पे इंता कहता है कि आई इतने ज़्यादा फ़ोन पे किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। तो यहाँ पे नाइन उससे कहता है कि खैर मैंने आवाज़ सुनी थी और मुझे ऐसा लगा कि वो किसी लड़की की आवाज़ है, और कहता है कि वो बहुत ही क्यूट आवाज़ थी। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर यहाँ टॉन भी आग में घी डालने वाली बात बोलता है, कहता है कि आई सच में एक प्ले बॉय है और मुझे ऐसा शक है कि उसे बहुत जल्द कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। टॉन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे नाई और ज़्यादा बुरा बुरा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इंता नाई से पूछता है, नाई क्या तुम जानते हो कि आई किससे बातें कर रहा है, प्लीज़ हमें इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे नाई कहता है कि तुम्हारे साथ ही मैंने भी अभी अभी उसे जो है पहली बार किसी लड़की से बातें करते हुए सुना है, और बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बोलता है कि वो किससे बातें कर रहा है, इससे हमें क्या, हम किस बात की चिंता करें। तब यहाँ पे टॉन कहता है देखो ऐसा है कि तुम और आई बहुत ज़्यादा क्लोज हो एक दूसरे के, जैसे कि ट्विंस होते हैं, और अगर इस परिस्थिति में आई को कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो तुमसे दूर चला जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम ज़रूर मर जाओगे। तो यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बनाते बोलता है, गुस्सा करते बोलता है कि चुप करो और चुपचाप खाना खाओ। उसके बाद फिर ये टॉन से बोलता है कि प्लीज़ मुझे सॉसेस पास कर दो। यहाँ पे नए सॉसेस की एक बाइट खाता है और उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो वो पानी ढूंढता है और उसे पानी नहीं मिलता, तो वो टॉन की बोतल का ड्रिंक पीने लगता है। एक्चुअली उसके बोतल में पानी नहीं बल्कि अल्कोहल होती है। तो यहाँ पे टॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो बोलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे नाइफ से कहता है कि तुम चुप करो, नहीं तो लोग जान जाएंगे कि मैंने तुम्हारे बोतल से पानी पिया है। तो यहाँ पे टॉन अपनी बोतल से करता है और नाई से पूछता है क्या तुमने सारा का सारा पी लिया। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैंने सब पी लिया। फिर तभी यहाँ पे नाई पूछता है, नाई आज सबसे ज़्यादा डिलीशियस क्या था। तो यहाँ पे नाइस का रिप्लाई देता है, कहता है कि सॉसेस, आज सॉसेस बहुत ज़्यादा डिलीशियस था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तभी यहाँ पे नाइन जो होता है वो नाइन से सॉसेस की प्लेट छीन लेता है। तभी उसके बाद फिर यहाँ पे नाइन बोलता है कि हमें सॉसेस यहाँ से ले जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, नहीं तो तुम इन सॉसेस को ज़रूर से ज़रूर अपनी जेब में ज़रूर रख लोगे। तो यहाँ पे नाई कहता है मैंने अभी तक बस थोड़ा सा लिक्विड ड्रिंक करा है। तो सुनकर टॉन से कहता है देखो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रिंकर नहीं हो, मैं बस 10 मिनट तक तुम्हारा वेट करूँगा। तो यहाँ पे नाई सॉसेस लेते हुए बोलता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, और यहाँ पे टॉन और बाकी फ्रेंड उसको सॉसेस नहीं लेने देते। तभी यहाँ पे नाई टॉन से कहता है, टॉन क्या तुम मुझे थोड़ा सा दे सकते हो, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा और ड्रिंक बचा हुआ है। तो यहाँ पे टॉन कहता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुमने सारा का सारा पी लिया। और इतना बोलते यहाँ पे नाई सोने लगता है। तब यहाँ पे ए आता है और नाई को ऐसी सिचुएशन में देख के लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों है, और उन लोगों से पूछता है क्या ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है।
तो यहाँ पे टॉन उससे गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने सारा का सारा ड्रिंक एक बार में ही पी लिया और इसी वजह से ये ऐसा है। नॉर्मली ये 2 ग्लास में ड्रंक हो जाता है। तभी यहाँ पे नाई की नींद टूटती है और वो आई को क्लोजली हग करके उसे चिपक जाता है। तो यहाँ पे इंटेंस उसको बताता है कि नाई ने सॉसेस को तीखी चटनी में बहुत ज़्यादा डुबो के खाया, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और इसीलिए इसने पानी समझ के बॉटल का ढक्कन खोला, उसने पूरी की पूरी ड्रिंक एक बार में पी ली। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि यहाँ पे नाई जो था वो सॉसेस के लिए हाथ बढ़ाता है। तो यहाँ पे नाइन उसको मना करता है, कहता है कि बहुत हो तुम्हारा सॉसेस के साथ। तभी यहाँ पे टॉन नाई से कहता है कितना समय हो गया तुम्हें मेरा फ्रेंड बनी हुए, और उससे कहता है कि आज की रात तुम मेरे रूम पे सो जाना क्योंकि तुम अकेले अपना ख्याल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे नए बच्चे जैसे जिद करते बोलता है कि नहीं, मैं आई के साथ जाऊँगा, उसके रूम में सोऊंगा, वहाँ का बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वहाँ का एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा कूल है, वहाँ पे फ्री का वाईफाई भी है। तो यहाँ पे आई कहता है चलो वापस चलते हैं, नाई मेरे साथ सो सकता है। फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई से अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो नाई कहता है कि मैं सॉसेज ले जाना चाहता हूँ अपने साथ बाद में खाने के लिए, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आई नाई को समझाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीदूंगा। तो यहाँ पे नाई मना करता है, कहता है नहीं, ये उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होंगे जितने कि यहाँ पे हैं। तो ये सुनकर यहाँ पे ए जो होता है नाई से कहता है चलो मुझे बताओ मैं इनको बाहर कैसे लेके जाऊँ। तो ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे नाइन और इंटेंस सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और ये लोग कहते हैं क्या ये भी पागल हो गया। तो यहाँ पे नाइन से बताता है कि इन सारे सॉसेस को तो मेरी बैग में रख लो, और इस तरह से रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो इस चीज़ को नहीं देख पाएगा। यहाँ पे नाई आई को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि जल्दी करो नहीं तो कोई देख लेगा हमें। फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो अपने फ्रेंड से सॉसेस की प्लेट मांगता है और पूरा का पूरा सॉसेस बैग में रख के ले जाता है। तो यहाँ पे आई इन लोगों को बाय बोलता है और कहता है कि चलो हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं। फिर इन लोगों को हमें दिखाया जाता है सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे टॉन आता है और पीछे से इन लोगों को आवाज़ देता है। तो भी यहाँ पे हमें नाई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सॉसेज के सपने देख रहा होता है और कह रहा था सॉसेज मेरे प्यारे सॉसेज तुम भी मेरे साथ मेरे घर पे चलो। तो यहाँ पे टॉन आई से कहता है देखो बहुत ही सावधान रहना, अगर ये तुम्हें किस करने की कोशिश करे और अगर इसने ऐसा करा तो तुम इसको किक कर देना। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है, अगर ये ऐसा करता है तो मैं इसको किक जरूर करूंगा। और ऐसा बोल के आई नाई को ले जाके अपनी कार में बैठाता है और उसे बहुत प्यार से देखता हुआ उसकी सीट बेल्ट को बांधता है और फिर उसके बालों को सहलाता है और बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है कि तुम्हें किक करने की हिम्मत कौन करेगा, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किस करना चाहता हूँ। और बहुत प्यार से बोलता है माय डियर ड्रंक एंड डक, तुम आराम से सो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है आई के रूम का, जहाँ पे आई नाई को लाके बेड पे लिटा देता है और तभी यहाँ पे नाई उठ जाता है और आई को होल्ड करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो खोपड़ी है वो जले हुए पॉक के जैसे महक रही है। तो सुनकर आई जो था वो नाई का सर सूंघता है और उससे कहता है तुम्हारी खोपड़ी बहुत अच्छी महक रही है, जैसे कि बीबीक्यू पॉक और बियर भी। तो यहाँ पे ड्रंकन डक बोलता है क्या सच में, और उससे कहता है कि आई तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा भारी है, इसको हटाओ मेरे ऊपर से। तो यहाँ पे ए हाथ हटा लेता है और नाई से कहता है कि टॉन ने मुझसे कहा तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, तुम किस बात को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, क्या इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ रह रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे साथ रहना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि तुमने मेरे गले पे ये जो है वो लव मार्क बनाया हुआ है, तुमने मुझे घाव दिया है। यहाँ पे आई कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ और तुम्हें पता है कि तुम मुझे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हें और ज़्यादा बाइट करूँ, क्या तुम इस बात को जानते हो। तो यहाँ पे नाइफ से कहता है मैं तुमसे और भी ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सेड्यूस करा और तुमने उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये सुनकर आई कहता है क्या तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करा। तो यहाँ पे नाई ड्रंक होकर बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें सेड्यूस करा लेकिन तुमने मुझ पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ऐसा बोल के वो आई को गिरा देता है, बेड पे लिटा देता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं हर सुबह किचन में तुम्हें सेड्यूस करता हूँ लेकिन तुम कभी भी ध्यान नहीं देते। और कहता है कि अगर मैं शुरुआत कर दूँ तुम्हें बहकाने की बजाय तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और कहता है आई यार क्या तुम इस बात को जानते थे। जब आई कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो करा और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें दोबारा टच करूँ। तो यहाँ पे नाई कहता है क्या मैं किस चीज़ को लेकर एंग्री हूँ, उस बारे में बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मुझे तो वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ऐसा बोल के वो आई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसको टच करते हुए बोलता है कि तुम्हारा माउथ मैं और तुम हम तीनों अभी एक क्लियर रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और मैं इसे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। तो ये सुनकर आई कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सब चीज़ों को करूँ। तो यहाँ पे नाई उसे कहता है कि नहीं आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज तुम बस ऐसे ही शांति से लेटे रहो, बाकी का सब कुछ आज मैं करूँगा। आज मैं सारी पोजीशन को कॉपी पेस्ट करूँगा जब तक कि लास्ट वाली पोजीशन नहीं आ जाती और तब तुम ये जान जाओगे
कि कितना ज़्यादा अच्छा है। और कहता है कि आज तो मुझे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे दोबारा करूँ तो। और ऐसा बोल के वो आई को बहुत ही बुरी तरीके से मतलब टच कर रहा होता है रोमांटिक तरीके से, और उसे अनड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तभी सडनली आइज होता है, वो नाई को रोकता है, कहता है कि 1 मिनट, और फिर पास्ट की एक मेमोरी को याद कर रहा होता है, जहाँ पे आइज होता है वो नाई से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर इंटीमेट हो रहा होता है। और तभी यहाँ पे आइज होता है वो नाई को बाइट करता है, तो नाई उससे कहता है आई तुमने मुझे बाइट क्यों करा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पे नाई जो होता है वो कंटिन्यू आई को सीड्यूस कर ही रहा होता है। फिर तभी यहाँ पे नाई को उल्टी आने लगती है, वॉमिटिंग, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई होती है। तो वो बाथरूम में जाता है वॉमिटिंग करने। फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई की मदद करता है और नाई के लिए पानी लाने जाता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि नाई जो है वो कमोड पे सो गया है, तो नाई को उठा के बेड पे सुलाने के लिए लेकर आता है। और साथ ही में उसके लिए वो एक बर्तन में पानी, गर्म पानी लेकर आता है और टॉवल भी लेकर आता है उसकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। और फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को अनड्रेस करके उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा होता है टॉवल से। और फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई की बॉडी को क्लीन करने के बाद वो उसे उस जगह पे दवा लगाता है जहाँ पे उसने उसे बाइट करा होता है। और फिर बहुत प्यार से नाई से कहता है क्या तुम्हें ये सब याद रहेगा जब तुम उठोगे कि तुमने क्या किया। और फिर बहुत ज़्यादा सैड होके कहता है मुझे लगता है कि जब तुम सो के उठोगे तो तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगे, शायद इसलिए क्योंकि तुमने अपने कैरेक्टर से हट के ये सब कुछ करा है, और शायद तुमको 1 हफ्ते तक का समय लग जाए। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा होता है और नाई और टॉन साथ में शूज की लेस बांध रहे होते हैं, और नाई जो होता है वो घूर घूर के आई को ही देख रहा होता है। नाई को इस तरह से खोए हुए देखकर टॉन से कहता है नाई तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो। तब में कुछ लड़कियों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आए हुए लड़कों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती हैं, और खासकर आई की। फिर तभी में नाई को दिखाया जाता है जो कि आई को कंटिन्यू घूर घूर के देख ही रहा होता है। जब टॉन इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो नाई से कहता है कि तुम आई को इस तरह से घूर घूर के देख रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे नाई कहता है उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गर्मी है उसको वहीं पे बैठ के आराम करने दो। तब यहाँ पे जिंदा अपने फ्रेंड के साथ आती है और आई को देखती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि ये सही रहेगा कि मैं अभी जाके उससे कहूँ। तो यहाँ पे उसका एक फ्रेंड जिंदा से कहता है देखो अगर तुम इसी तरह से घबराती रहोगी तो तुम कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओगी, जाओ देखो वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे जिदा के सारे फ्रेंड जिंदा को जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ जाओ जाके उससे अपने दिल की बात बता दो। जिदा को आई के पास जाते हुए देखकर यहाँ पे टॉन कहता है कि खैर आई बहुत ज़्यादा वास्तव में हैंडसम है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे बैठा है और लड़कियाँ खुद ब खुद उसके पास चल के आ रही हैं। और तभी में जिदा को दिखाया जाता है जो कि आई को अपना मोबाइल फ़ोन दे रही होती है, तो ये देखकर नहीं बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी यहाँ पे टॉन कहता है देखो जिदा अपना फ़ोन जो है वो आई को दे रही है। तो यहाँ पे नाई टॉन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आई सच में जो है वो जिदा को अपना फ़ोन नंबर देगा। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, आई ने जिस तरह से उसके फ़ोन को प्रेस करा हुआ है शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे अपना फ़ोन नंबर देगा, या हो सकता है उसे अपनी लाइन आईडी दे दे। फिर यहाँ पे हमें जिदा को दिखाया जाता है जो कि आई के बहुत ज़्यादा क्लोज बैठी हुई होती है। ये चीज़ देखकर नाई को अच्छा नहीं लगता और टॉन से कहता है कि क्या मैं जाके उस चीज़ को चेक करूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टॉन नाई को रोकता है, कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी थोड़ी देर में हमें वहाँ पे ग्राउंड में जाना है मैच खेलने, और रही आई की बात तो हम उसको बाद में फोर्स कर लेंगे हमें बताने के लिए, और अगर तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ सकते तो तुम अपने दोस्त को इसी तरह से दूसरे के साथ पैर में पड़ता हुआ जरूर देखोगे। और फिर यहाँ पे टॉन नाई को घसीट कर मैदान में ले जा रहा होता है, और तभी यहाँ पे नाई को एक फुटबॉल लगती है और वो गिर जाता है जोर से। इस चीज़ को देख के यहाँ पे जो आई होता है बहुत ज़्यादा शॉक होता है और चिल्लाता है मिस्टर डक, और भागता हुआ वो नाई के पास आता है और टॉन को ढकेल कर नाई को उठाता है और उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। इस चीज़ को देखकर नाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होता है मैं वैसे इसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूँगा। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।